इस वीडियो के जरिए अगर ज्ञान मिला तो मुझे लगता है कि मेरी वहां पर भी सेवा जो है सफल हो गई। तो कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड तो हमेशा मेरे यही रहती है कि सेवा कैसे की जाए, सेवा कैसे की जाए, मेरा दिमाग उसी में ही चलता रहता है। लेकिन हाँ, मैं टिकटॉक बनाती हूँ तो मैं अपने ब्राह्मण परिवार को ये कहना चाहती हूँ इस मंच के माध्यम से। और मिनेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे ये मंच दिया, क्योंकि मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है उनको ये बताने के लिए कि यस, मैं ब्रह्मा कुमारी हूँ, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन मैं एक्टर भी हूँ। तो ये बताना, उनको कन्विंस करना, इसलिए मैं टिकटॉक बनाती रहती हूँ और पोस्ट करती रहती हूँ। अपने एफबी पे पोस्ट करती हूँ, मैं इंस्टा पे पोस्ट करती हूँ, मैं जो है, क्योंकि मेरा जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहां पर मेरे बहुत सारे कास्टिंग डायरेक्टर हैं, जो मतलब तो उसमें भी मैं युक्ति रचती हूँ कि बहुत सारे जो है कोटेशन जो हमारी ब्रह्मा कुमारी के होते हैं वो सारे कोटेशन डाल देती हूँ। सारे पहले ब्रह्मा कुमारी के 3 4 10 12 जो है 6 7 कोटेशन डालने के बाद एक दो अपने वीडियो टिकटॉक पे डाल देती हूँ। तो दोनों बैलेंस करके चल रही हूँ। मुझे पता है कि मैं कितनी युक्तियां लड़ा रही हूँ दोनों तरफ से अपने आप को बैलेंस करने के लिए। तो थैंक यू सो मच मिनेश भाई जी। जी जी, ये बात तो तय है कि ब्रह्मा कुमारी ना शूटिंग करने का मना करती है, ना किसी चीज का मना करती है। वास्तव में ब्रह्मा कुमारी में आना माना पाना ही पाना। वैसे तो 2 4 लोगों का परिवार होता है, लेकिन जब हम इस परिवार से जुड़ते हैं तो हमारा परिवार कितना विशाल हो जाता है। वैसे पता नहीं हम क्या क्या खाते रहते हैं, लेकिन जब हम ब्रह्मा कुमार या ब्रह्मा कुमारी बन जाते हैं, इस परिवार से जुड़ते हैं, तो ब्रह्मा भोजन खाते हैं, अर्थात पाना ही पाना होता है, कुछ गंवाना होता ही नहीं है। भाई जी, मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ कि आज से 10 साल पहले जब मैं ब्रह्मा कुमारी में नहीं आई थी, मेरा लाइफस्टाइल बिल्कुल अलग था। नॉनवेज तो खैर मैं नहीं खाती थी, और मैं पार्टी वार्टी तो मैं पहले भी अटेंड नहीं करती थी, तो ऑलमोस्ट इससे मुझे दिक्कत नहीं हुई। लेकिन मेरे को जो भूत था, जो आई वॉज लाइक स्पेंडिंग लॉट्स ऑफ मनी, मैं शॉपिंग करने में बहुत पैसा उड़ाती थी, और मुझे लगता था कि ये भाई अगर कुछ नहीं है तो बाहर तो खाना खाना चाहिए, मतलब हफ्ते में 10 दिन में तो बाहर डिनर होना चाहिए। आप यकीन नहीं करेंगे कि मैं मतलब इतना मॉल में जाके इतना शॉपिंग में पैसा वेस्ट करती थी। मुझे लगता है कि आई स्पेंड लॉट्स ऑफ मनी इन शॉपिंग, और कुछ नहीं, शॉपिंग के लिए आप ऐसे भागते थे क्यों। मैं आज आपको इस मंच के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि हम ये सारी चीजें क्यों करते हैं। हम ये सारी चीजें अपने अंदर का जो खालीपन है उसको भरने के लिए हम करते हैं। बट वंस जब आप एक स्पिरिचुअलिटी से जब आप जुड़ते हो, आप अंदर से इतने भर जाते हो कि आपको बाहर की जो चमक है, बाहर की जो ये चकाचौंध है, इससे बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होते हैं। जब हम खाली होते हैं अंदर से, तब हम बाहर की दुनिया की तरफ भागते हैं कि बाहर कुछ खा लेंगे, बाहर ये शॉपिंग कर लेंगे, ये हम कर लेंगे तो हमें खुशी मिल जाएगी। लेकिन वो जो खुशी है वो क्षणिक है, वो अस्थाई है, उसके अंदर मतलब वो क्षणिक है। उसके बाद आपको खुशी मिल गई, उसके बाद आप घर में है तो सिचुएशन तो वैसे के वैसे है, उससे तो आप भाग नहीं सकते ना। तो मैं आप सभी को मैं ये कहना चाहूंगी कि आप जो मेरे दोस्त हैं, जो मुझे देख रहे हैं, जो मतलब जो ब्रह्मा कुमारी से नहीं जुड़े, उनको मैं ये हमेशा, मैं पहले भी रिक्वेस्ट मैंने कई बार किया, मैं फोन पर भी रिक्वेस्ट करती हूँ, और इस चैनल के माध्यम से भी मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, जस्ट गो थ्रू दिस ब्यूटीफुल नॉलेज। इसमें आप लोगों का बहुत कल्याण है, आपको इतना सुकून मिलेगा, इतना वंडरफुल आपको एक्सपीरियंस होंगे, जो कि आपका डायरेक्ट कनेक्शन जो है ऑलमाइटी अथॉरिटी यानी कि उस परम सत्ता, परम पिता, परमात्मा से जब आपका कनेक्शन होगा तो आपको सारी पावर ऑटोमेटिकली मिलनी शुरू हो जाएगी। और दूसरी बात, मैं एक छोटी सी बात एक ऐड करना चाहती हूँ, हु दे आर नॉट इनटू द, जो सेंटर पे नहीं है, जो मतलब लौकिक जवाबदारियां भी निभा रहे हैं, जो काम भी कर रहे हैं, और जो ब्रह्मा कुमार और कुमारियां हैं, तो उसके अंदर अभी जो सीमा, जो लास्ट टाइम उन्होंने मेरे से जो बात करी, तो उन्होंने आज मुझे सुबह सुबह बताया कि दीदी हम लोग का मन हुआ और हम होटल ताज के अंदर जो है कॉफी पीने के लिए गए। तो उन्होंने मेरे से बहुत सारी जो है पिक्स वगैरह उन्होंने शेयर की कि हम कोलाबा सेंटर गए, और वहां उसके बाद जो हमारा मन था हम होटल ताज में गए। तो जरूर जाना चाहिए, कभी अगर ऐसा मन करे तो जरूर ये सारी चीजें करनी चाहिए, उससे पीछे हटना नहीं चाहिए। लेकिन मैं उन लोगों को एक बात और कहना चाहती हूँ कि पहले आप कुछ भी करो, आपका हक है खुश रहना, आपको, आप पैसे कमाते हो, आपको उस पर इन्वेस्ट करना आपका हक है। लेकिन मैं एक छोटी सी बात ये कहना चाहूंगी कि हमारे जो सेंटर है, ये हम जैसे भाई बहनों की ही सेवा के माध्यम से चल रहे हैं। तो अगर मैं ये नहीं बोलती कि
ठीक है, कोई बिजनेसमैन है, कोई लाखों रुपया भी जो है मतलब सच्चे मन से बाबा के उसके अंदर जो है देता है, तो मैं ये कहना चाहूंगी चाहे छोटी से छोटी मनी, चाहे 100 रुपए है, चाहे 200 रुपए है, चाहे 300 रुपए है, आप वो यज्ञ के अंदर जरूर डालो, क्योंकि वो आपका 1 रुपया भी रखने वाला नहीं है। और ये वाली बात मैं इसलिए कह रही हूँ कि ये काउंट नहीं करता, क्योंकि मैं ऐसा करती हूँ, मैं ये नहीं देखती कि मेरे पास लाखों रुपए हैं या हजारों रुपए हैं। मेरे पास अगर 500 रुपए भी अगर मैं बचाती हूँ ना, तो मैं चुपचाप जाके डाल देती हूँ, चुपचाप जाके। मैं किसी को, कई बार हमको लगता है कि इतना छोटा अमाउंट हम दीदी के हाथ में दे कैसा लगेगा, तो अगर आपको ऐसा लगता है तो आप दीदी के हाथ में मत दो, बॉक्स में चुपचाप, यज्ञ के बॉक्स होते हैं उसमें जाके डाल दो, वो वहां नोटिस हो गया, वो उसके पास जमा हो गया। ये इसलिए करना जरूरी है क्योंकि कहते हैं ना कि व्यापारी का 1 लाख रुपया, आपका 1,000 रुपया भी वो लाख रुपए के बराबर है। तो वो जो भगवान है ना, वो आपका 1 रुपया अगर आपने इतना सा भी अगर यज्ञ में दिया है, तो वो आपका वेस्ट नहीं जाने वाला। तो मेरी आप लोगों से यही गुजारिश है कि कुछ भी कमाओ तो एक छोटा सा अमाउंट जरूर आप जिस भी सेंटर से जुड़े हैं वहां पर जरूर देते रहे। ये मैं कहना चाहती हूँ जी। एक छोटी सी सच्ची गोपिका हो गई आप सच्ची गोपिका हो गई है, बहुत अच्छा है, खुशी की बात है। मीना बहन क्या कहती है आप? हाँ, आई एग्री टोटली। इट्स अमाउंट तो बाबा भी खुद भी कहते हैं ना, बाबा हमेशा मुरली में कहते हैं ना कि जैसे माताओं के लिए के मतलब ये मतलब उनके साड़ी के पल्लू में थोड़ा सा डाल के वो बचा बचा के डालते हैं ना, तो वो उनकी वैल्यू बहुत है, क्योंकि वो दिल से खुशी से प्यार से देते हैं। ऐसा नहीं कि लाखों करोड़ दे दिया, बाबा को चाहिए नहीं, बाबा की जरूरत भी नहीं है, बच्चे हैं ना, हम है ना। तो एक बात सुनाती हूँ, आपने जो मीना बहन बोला ना कि माताएं पल्लू में डाल के बाबा का, तो जब शुरू में जब सेवा शुरू हुई तो बम्बई में सेंटर शुरू हुआ, वोटरलू मेंशन में एक ही कमरा था। तो जो माताएं थी ना, गुजराती माताएं बहुत सारी, नाम तो लेंगे तो बहुत टाइम चला। तो माताएं क्या है, उस टाइम कई माताओं के पास पैसे नहीं होते थे, सब्जी भी उनके घर वाले लेके आते थे, वो सब्जी का पैसा भी उसके हाथ में नहीं होता था। तो जो आता था ना, दाल आया, चावल आया, साबुन की चिक्की, साबुन भी, कपड़े धोने का जो घर में आया उसमें से हिस्सा निकाल के बाबा को दे के आते थे। तो जब 30 साल वालों का सम्मान हुआ तो बाबा उस टाइम मीटिंग में भी नहीं आए थे, जो जनरल मीटिंग होती है ना उसमें भी नहीं आए थे, अभी तो आते ही नहीं है, और पहले तो बाबा हर त्योहार पे आते थे, मीटिंग में, ओपनिंग में, क्लोजिंग में बहुत आते थे। लेकिन उन भाई बहनों के लिए आया और बाबा ने थोड़ी सी मुरली, कोई प्रॉब्लम भी नहीं था, और बाबा आके थोड़ी सी मुरली सुनाई कि तुमको पता है कि ये दादियां है, वो किले की नींव है, और आप जो ये ब्रह्मा कुमारी का या तो किला है उसकी ईंटें हो। आपको पता है कटोरी में दाल लाती थी, चावल लाती थी, ऐसे करके आपने सेंटर चलाया। तो ये बाबा उसका, जो बहन ने बताया ना कि भाई 1 रुपया भी डालते हैं तो बाबा उसका हिसाब रखता है, और एक का तो अनेक वापस मिलता है इसी जन्म में, वो सतयुग का जन्म की तो बात ही अलग है। तो बाबा उस टाइम स्पेशल आए और बस थोड़ी सी मुरली चलाई। माता है, आपको याद है कटोरी में दाल लाती थी, चावल लाती थी, ऐसे करके आपने सेंटर चलाए माताओं। अरे सब्जी भी आई तो 2 आलू लेके गए सेंटर में। आज भी हिमाचल में ऐसे चलता है चंपा बहन, आज भी हिमाचल की माता ऐसे करती है, थोड़ा दूध ले जाएगी, थोड़ी सब्जी ले जाएगी, क्योंकि पैसे नहीं होते उनके पास, तो वो सामान ही ले जाती है। ऐसे करती आज भी ऐसे चलता है, बहुत अच्छा। पैसे तो बचा के जो भी डालेगी, लेकिन वस्तु जो होती है ना उसके पास, उसमें कोई को पता नहीं पड़ता है, चुप चुप देके आती है। उनको मालूम है अंदर से बाबा को, मतलब वो वैल्यू कितना करते हैं बाबा, मतलब मेरा बच्चा मेरे लिए लाए है, मतलब कितना करके, बहुत वैल्यूबल है। बैंक इंटरेस्ट का कुछ वैल्यू नहीं है। ये है ना, अपना ही है ना, बाबा का ही है ना सब कुछ। जो शिव अवतरण की आपने बातें कही, वो शिव अवतरण सूरज भाई ने नरेट किया था क्या? कौन सा भाई? प्लीज आप लिंक भेज, आप वो ड्रामे की बात कर रहे हैं? ड्रामा, वो आप लिंक भेज देना हमें, ताकि हम
हम सबको फॉरवर्ड। मैं आपको लिंक मैं आपको क्या करूंगी, मैं सारे ड्रामे की लिंक आपको भेज दूंगी। आप ये जो मेरे जो सेशन है ना उसमें आप वो टैग कर दोगे ना, तो सभी लोग देख पाएंगे, जो भी देखना चाहते हैं वो देख लेंगे। तो मैं